यूपी बोर्ड क्लास 10 के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में यहीं से बनेंगे बच्चों। ध्यान से देखना। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 अगर 2024 में देने वाले हो तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। कंप्यूटर के प्रश्न कहाँ से बनेंगे, यूपी बोर्ड ने स्वयं ये सिलेबस जारी किया है 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो कंप्यूटर क्लास 10 100 नंबर का पेपर होगा, 70 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट होगा। मतलब 30 नंबर का जो प्रोजेक्ट होता है बच्चों, जानते हैं हम कि ये आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में बनवाया जाता है। और 70 नंबर की जो लिखित परीक्षा होती है ये भी दो भागों में बटी होती है, दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होते हैं 20 नंबर के OMR प्रश्न जो कि आपको OMR पर करना है, और 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होता है। ये दोनों परीक्षा मिला के, ये दोनों आपके जो टाइप है, एक OMR और एक वर्णात्मक, मिला के 70 नंबर की टोटल आपकी परीक्षा होती है बोर्ड एग्ज़ाम हॉल में। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, कहाँ से आपको तैयारी करनी है बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। सी भाषा का परिचय एवं कोडिंग, ये जो टॉपिक है इससे 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। सी भाषा का परिचय, सी लैंग्वेज का परिचय और कोडिंग का भी परिचय और सी लैंग्वेज का भी परिचय। इसमें सबसे पहले सी भाषा का परिचय, महत्व और वेरिएबल्स की अवधारणा। इसके बाद कैरेक्टर सेट, डाटा टाइप एवं ऑपरेटर, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स, जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने, इससे 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब 15 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे सी भाषा का परिचय और कोडिंग, तो यहाँ से OMR के क्वेश्चन भी आएंगे और लिखने वाले प्रश्न भी आएंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट में। इसके बाद दूसरा जो यूनिट है, दूसरा यूनिट से भी 15 नंबर के 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है एरे, स्ट्रिंग और फंक्शन। एरे, स्ट्रिंग और फंक्शन। सबसे पहले एरे का परिचय, सिंगल एवं डबल डायमेंशन, सर्चिंग एवं सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च क्या है, लीनियर सर्च क्या है, बबल शॉर्ट क्या है, सिलेक्शन शॉर्ट क्या है, सॉर्ट क्या है। इसके बाद फंक्शन एवं सब रूटीन, टाइम्स ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रक्चर एंड यूनियन से परिचय एवं उनका अनुप्रयोग। ये सभी टॉपिक्स शॉर्ट नोट लिखना है। कुछ पूछ दिया गया कि भाई टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन कितना है, बबल शॉर्ट किसे कहते हैं, बाइनरी सर्च किसे कहते हैं, बाइनरी सर्च का उदाहरण लिखो। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद पॉइंटर और फाइल संचालन, ये तीसरी यूनिट है, इससे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। पॉइंटर का परिचय, पॉइंटर्स और एरे, पॉइंटर्स एवं स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स और फंक्शन, ये सारे आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। फाइल हैंडलिंग, ये एक टॉपिक आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। इन दोनों टॉपिक से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो ये टीचर आपके अच्छे से पढ़ाएंगे, बस अच्छे से नोट्स बनाते जाना और अच्छे से आपको इसका रिवीजन करते रहना है। तो आपको 70 अंक में से 70 नंबर में से 70 नंबर भी मिल सकते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी यानी कि ड्रोन प्रौद्योगिकी, इससे 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का परिचय, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा, भविष्य एवं विशेषताएं, बहुत ही इसका बड़ा भविष्य है, ज़रूर आपको इसको पढ़ना चाहिए। AI टूल्स भी आजकल चलते हैं, ChatGPT वगैरह। इसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, क्या क्या समस्या है, समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद ड्रोन प्रौद्योगिकी, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी का परिचय, ड्रोन प्रौद्योगिकी की परिभाषा, इतिहास, विशेषताएं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग, वर्गीकरण, हवाई जहाज, मल्टी रोटर और हाइब्रिड, ये टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं ई-कॉमर्स और साइबर सुरक्षा, ये भी अच्छा टॉपिक है, 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें ई-कॉमर्स क्या है, इसका परिचय, ई-कॉमर्स के प्रकार, B2B, B2C, C2B। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है, कैशलेस पेमेंट जो होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। पेटीएम हो गया, ई-पे हो गया, जी-पे हो गया, रुपे,
ऑनलाइन जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में, ई गवर्नेंस का संक्षिप्त परिचय, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का संक्षिप्त परिचय, ई गवर्नेंस का प्रमुख क्षेत्रों में उदाहरण सहित अनुप्रयोग, साइबर सुरक्षा के मूल तत्व, महत्व एवं जानकारी, साइबर अपराध क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, स्पूफिंग हो गया। इतने अच्छे अच्छे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद देखो रोकथाम, रिपोर्टिंग और समस्या के समाधान उदाहरण सहित, ये आपको साइबर अपराध में ये इनका समाधान क्या है, इनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाए और समस्या का समाधान उदाहरण के साथ। इसके बाद फिर प्रयोगात्मक कार्य जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। ये इन टॉपिक पर प्रयोगात्मक कार्य आपके टीचर बनवाएंगे। इनपुट आउटपुट पर आधारित प्रोग्राम तैयार कर परीक्षण करना, कंडीशनल स्टेटमेंट पर आधारित प्रोग्राम तैयार करना एवं परीक्षण करना, लूपिंग स्टेटमेंट पर आधारित प्रोग्राम तैयार करना, परीक्षण करना, एरे पर आधारित प्रोग्राम तैयार करना और परीक्षण करना, स्ट्रक्चर एवं यूनियन पर आधारित प्रोग्राम तैयार करना और उसका टेस्ट करना, पॉइंटर पर आधारित प्रोग्राम तैयार करना और उसका टेस्ट करना, फाइल ऑपरेशन पर आधारित प्रोग्राम बनाना और उसको परीक्षण करना, सर्चिंग एवं सॉर्टिंग पर प्रोग्राम बनाना। तो कोई भी आपका एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट आपके टीचर बनवाएंगे, इन्हीं टॉपिक में से आपके टीचर आपका प्रोजेक्ट बनवाएंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य क्या है, 10 नंबर का एक, और इनमें से कोई 2 करना अनिवार्य है, दोनों के अंक समान हैं। देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी का अध्ययन पर एक आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसके बाद ई कॉमर्स एवं उसके अनुप्रयोग पर केस स्टडी बना सकते हो। ई गवर्नेंस के प्रमुख क्षेत्रों में उदाहरण सहित इनका यूजेस बता सकते हो। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी पर आधारित अध्ययन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों पर यानी कि यूजेस पर अध्ययन। इसके बाद शैक्षिक सत्र में आपके 4 टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे मंथली। पहला मई में होगा जो कि एमसीक्यू पर आधारित होगा, दूसरा लिखने वाले प्रश्नों पर होगा, ये जुलाई में होगा, तृतीय फिर एमसीक्यू पर, ये नवंबर में, और चौथा फिर लिखने वाला 10। इन टोटल का 10 नंबर योग होगा 4 टेस्ट का। तो ये टेस्ट भी आपको अच्छे से देना चाहिए। बाकी 2 प्रोजेक्ट आपके इन टॉपिक्स पर जो कि ऊपर बताए गए हैं बनवाएंगे। तो प्रोजेक्ट की इतनी टेंशन नहीं लेनी है। पहले आपको अपना जो सिलेबस है, मेन सिलेबस है, ये अच्छे से तैयार करना है, टॉपिक्स बनाना है, नोट्स बनाते जाने हैं, तो 70 में 70 की संभावना बन जाएगी बच्चों। तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर इन सभी के PDF आपको मिलेंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बच्चों। और हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, SST सभी के जो सिलेबस हैं क्लास 10 के वो चैनल पर आ चुके हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना सिलेबस समझ सकते हैं बच्चों। यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू होगी, क्योंकि यूपी बोर्ड ने स्वयं ये 2024 के लिए सिलेबस जारी किया है। यहीं से प्रश्न आएंगे। सिलेबस जो 30% काटा गया था वो फिर से वापस जोड़ दिया गया है और थोड़े बहुत टॉपिक्स इधर उधर हुए हैं। तो ये सिलेबस समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो एग्जाम से MS यूट्यूब चैनल को इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बाकी सिलेबस वीडियोस भी आने वाले हैं।